नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ बीरबल की खिचड़ी के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के अंतर्गत में पहला प्रश्न हमारे सामने है। आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? उत्तर देखिए। हम सर्दी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करते हैं। पहला है गरम दूध, चाय, कॉफी आदि पीते हैं। दूसरा, गरम ऊनी कपड़े पहनते हैं। तीसरा, आग जलाकर सेकते व तापते हैं। चौथा, सूर्य की गर्मी में धूप सेकते व तापते हैं। पांचवा, शरीर को गर्म रखने के लिए व्यायाम व योगा करते हैं। प्रश्न 2, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। देखिए, ये प्रश्न आपको स्वयं करना चाहिए क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक्सपीरियंस अनुभव होता है। उन्होंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई कठिन काम बहुत परिश्रम और मेहनत से किया हुआ होता है। तो बच्चों, आप अपनी कक्षा में अपने द्वारा किया गया कोई भी कठिन काम अपने सहपाठियों से, मित्रों से और कक्षा में शिक्षक के समक्ष आप साझा कर सकते हैं, कक्षा में बता सकते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? उत्तर देखिए। उत्तर 3, आग जो है, खाना पकाने के लिए बर्तन आग के एकदम ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। प्रश्न 4, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है कि इसे कैसे बनाया जाता है? खिचड़ी बनती कैसे है, इसको जानने से पहले हम जानेंगे इसके फायदे। तो चलिए देखते हैं खिचड़ी से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं। खिचड़ी चावल और मूंग दाल को मिलाकर बनाया गया एक स्वास्थ्यवर्धन भोजन है। भारत में खिचड़ी अलग-अलग अवसरों के लिए बनाई जाती है, अलग-अलग मौकों पे बनाई जाती है। खिचड़ी को पचाना बहुत आसान है। ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, जिससे यह बीमार और कमजोर लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, ऑप्शन है। खिचड़ी में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उपयोग किया जाता है, यूज की जाती है, जिससे यह पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। खिचड़ी में दाल और चावल दोनों मिलाए जाते हैं। चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है और दाल से प्रोटीन मिलता है। इसमें सब्जियां मिलाए जाने से विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाते हैं और यह एक संपूर्ण आहार बन जाती है। इसमें जीरे का तड़का और घी मिलाने से इसके स्वास्थ्य संबंधी फायदे और भी बढ़ जाते हैं। अब जानेंगे हम उत्तर 4, खिचड़ी बनाने की विधि व सामग्री। सबसे पहले एक बड़े कटोरे में आधा कप चावल, आधा कप मूंग दाल को 10 मिनट के लिए भिगो दें। फिर कुकर में एक छोटा चम्मच घी गरम करें और उसमें भिगोए हुए दाल और चावल डालें। फिर 2 मिनट के लिए या जब तक दाल सुगंधित ना हो जाए तब तक सौटे करें, यानी कि हल्का सा भून लें। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक और 3.25 कप पानी डालें। अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इसे कवर करें और 5 मिनट के लिए पकने दें। अब एक बड़ी कढ़ाई में 2 चम्मच घी गरम करें, एक छोटा चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता और चुटकी भर हींग डालें। धीमी आंच पर जब तक कि मसाले सुगंधित ना हो जाए तब तक फ्राई करें। अब इसमें एक प्याज, एक छोटा चम्मच अदरक, लहसुन का पेस्ट डालें और अच्छी तरह से हिलाएं।
इसके अलावा आप एक टमाटर डालें और जब तक कि टमाटर नरम ना हो जाए तब तक हिलाएं। धीमी आंच पर एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, एक चौथाई छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच नमक डालें। 2 मिनट के लिए या मसालों को सुगंधित होने तक फ्राई करें। अब पके हुए चावल और दाल डालें। इसके अलावा 1 कप पानी और आवश्यकतानुसार ही डालें, फिर अच्छी तरह से मिलाएं। कवर करें और 5 मिनट के लिए या जब तक कि फ्लेवर अच्छी तरह से अवशोषित ना हो जाए तब तक उबालें। अंत में 2 चम्मच धनिया पत्ती डालें। अब गरम गरम खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। यह खिचड़ी चावल और मूंग दाल के संगम के साथ बनाया गया एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन है। अचार, पापड़ या दही के साथ खाएंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए से। इसका पहला प्रश्न है, बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे, मशहूर थे, फेमस थे? उत्तर ए, बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा प्रश्न, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? उत्तर, वह व्यक्ति राजा अकबर के राजमहल के एक जलते हुए दीपक से आने वाले प्रकाश को देखते हुए सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। प्रश्न 3, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? आश्चर्य होना, हैरानी होना। उत्तर 3, बादशाह अकबर को उस व्यक्ति की बात पर आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि सर्दी के ठंडे मौसम में यमुना नदी के ठंडे ठंडे पानी में खड़े रहना बहुत मुश्किल है। प्रश्न 4, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? उत्तर, बादशाह अकबर ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह व्यक्ति राजमहल के एक जलते हुए दीपक से आने वाली गर्मी के कारण सर्दी से बच गया और सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। अगला प्रश्न, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? सहायता, मदद कैसे की उसने? प्रश्न 5, बीरबल ने खिचड़ी की हांडी को आग से दूर बांधकर खिचड़ी पकाने की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस को, प्रक्रिया से राजा अकबर को उसकी गलती का एहसास कराया, अनुभव कराया, महसूस कराया। अगले ही दिन राजा ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाकर मोहरों भरी थैली उसको इनाम में दी। इस प्रकार बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता की। व्याकरण संबंधी पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की बात से पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखे। चिन्हित शब्द जैसे यहाँ एक कुछ आपके पाठ से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इसमें कुछ कुछ शब्द जो हैं जिनको हमने लाल रंग से चिन्हित किया है, हाईलाइट किया है, इन शब्दों के हमें विपरीत शब्द लिखने हैं। विपरीत शब्द होते हैं विलोम शब्द, जो शब्द सामने वाले अर्थ का उल्टा अर्थ बताएं वही विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है। तो यहाँ पहला उदाहरण दिया गया है, लंबे और छोटे। तो अगला देखते हैं, एक, एक से अनेक, नीचे, नीचे से ऊपर, बहुत का हुआ विपरीत शब्द कम, दूर का पास। अगला प्रश्न, वाक्य को सही करके लिखिए। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, इसमें एक ऊपर वाला वाक्य जो है वो गलत है, नीचे वाला वाक्य सही है। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। देखिए ये वाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं देता है, अधूरा सा लगता है। आप पढ़ के देखिए, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे, तो यहाँ हमें क्या जोड़ना है?
अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। तो पहला अभ्यास प्रश्न देखो आप। अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध थी। के बारे में यहाँ लिखेंगे हम में। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। ख भाग देखिए, गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। इसमें हम जोड़ेंगे के। तो क्या बनेगा वाक्य? गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। ग उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। उत्तर क्या है? उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। घ भाग, बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इसका सही वाक्य क्या रहेगा? यहाँ पे हम ने जोड़ेंगे। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। प्रश्न 3, वर्ग पहेली। यहाँ एक पहेली दी गई है। इन वर्गों में कुछ शब्द मिलाकर हम उन पे घेरा लगाएंगे और वह बन जाएंगी खाने की वस्तुएं। तो चलिए देखते हैं। एक उदाहरण हमें दिया गया है, वड़ा। अगला हम बना सकते हैं छाछ, सांबर, दाल, बाटी, कड़ी, चूरमा, छोले, चावल, राजमा, इडली। इसके अतिरिक्त अगर आपको भी कोई और ऐसे शब्द मिले तो आप उन पे घेरा लगा सकते हैं और वर्ग पहेली को पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहानी की बात से। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये देखिए। और यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा, हमें यह बताना है। ये जो वाक्य है हमारे पाठ में से दिए हुए हैं। तो पहला वाक्य देखते हैं। तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? किसने कहा? बादशाह अकबर ने व्यक्ति से कहा। दूसरा, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। यह किसने कहा? बादशाह अकबर ने दरबारियों से कहा। अगला प्रश्न, जीवों और वस्तुओं की विशेषताएं। ये एक उदाहरण दिया गया है जिसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद इस पर आधारित इस प्रश्न को हम करेंगे। तो देखते हैं। ठीक है, जीवों की और वस्तुओं की जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ हम सिर्फ लिख रहे हैं विशेषता, यानी कि जीवों और वस्तुओं की जो विशेषता, कुछ जीव है, कुछ वस्तुएं हैं, उनकी जो शब्द विशेषता बताते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमने पहला देखा, लंगूर की पूंछ लंबी है। कैसी है उसकी पूंछ? बहुत लंबी है। तो ये लंगूर की विशेषता हुई। अगला देखिए, वह लाल गुलाब है। गुलाब कैसा है? लाल रंग का। तो लाल होना गुलाब की विशेषता हुई। चिड़िया छोटी है। कैसी है चिड़िया? बहुत अधिक छोटी है। तो चिड़िया की विशेषता हुई कि वह छोटी है। बस का आकार बड़ा है। बस कैसी है? बड़ी है। तो बड़ा होना बस की विशेषता है। अब इसी पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो वस्तुओं की और जीवों की विशेषता बताते हैं। तो पहला देखते हैं, पीहू एक साहसी लड़की है। साहसी बहादुर लड़की है, ब्रेव है। अगला देखो, गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। तो यह है गौरव की विशेषता हुई कि वह लंबा है। तीसरा, पेड़ की पत्तियां कैसी है? पेड़ की पत्तियां हरी है।
तो यह पेड़ की विशेषता हुई कि उसकी पत्तियां हरे रंग की हैं। चौथा, उदमय एक अच्छा लड़का है। उदमय कैसा लड़का है? बहुत ही अच्छा लड़का है। पांचवा, आम बहुत मीठा है। आम की विशेषता क्या हुई कि वह बहुत अधिक मीठा है। तो आपने देखा बेटा, साहसी, लंबा, हरी, अच्छा, मीठा, यह जो सारे शब्द हैं, यह वस्तुओं की और जीवों की विशेषता बताते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करके हमने इन वाक्यों को पूर्ण किया और इनकी विशेषताएं बताई। प्रश्न 2 देखिए, नीचे लिखे शब्दों में से जो शब्द सही है उनमें रंग भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला देखिए, सुबह, सुबह। अब देखो, इसमें बड़ा ऊ लगा है, कौन सा सही है? छोटा ऊ वाला। तो हम इसमें रंग भर देते हैं। अगला देखिए, वर्षा और बरसा, बरसा, तो ये गलत है, वर्षा। तीसरा देखो, सवेरा, सुबेरा, कौन सा सही होगा? सवेरा। घ पाठ, सूझबूझ, और ये है सूझबूझ। अगला प्रश्न, आइए कुछ बनाइए से है। आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह है मुरमुरे 1 कटोरी, बारीक कटा प्याज 1 छोटा, बारीक कटा टमाटर 1 छोटा, बारीक कटा खीरा छोटा टुकड़ा, बारीक कटी हरी मिर्च आधी, नींबू का रस आधा, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला छोटा आधा चम्मच, आमचूर 1 चुटकी, धनिया पत्ती सजावट के लिए। इसको मिलाइए और चटपटी भेलपूरी बांटकर अपनी कक्षा में आनंद से खाइए। इस क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को आप अपनी क्लास में अपने सहपाठियों के साथ कर सकते हैं मिलकर। ये सामग्री आप कक्षा में ला सकते हैं अपने शिक्षक के अनुदेश के अनुसार। आगे देखिए, पता कीजिए। इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। देखिए, 2 नदियां यहाँ उदाहरण स्वरूप हमें दी गई हैं, यमुना और गंगा। हम और भी लिख सकते हैं भारत की नदियां, जैसे गोदावरी, नर्मदा, सतलुज, कृष्णा, ताप्ती और महानदी। देखिए, आगे जो प्रश्न है इसमें लिखा है झटपट कहिए। ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें कुछ पंक्ति है, इनको आपको झटपट जल्दी से कहना है। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। चार छाते छाते चार, चारों चक्कर खाए, चार चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाए चारम चार। आप भी इस तरह से बोलने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए, आइए सुने कहानी। हमने इस पाठ में बीरबल के बारे में पढ़ा, जो एक विद्वान थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे। इस तरह से एक और व्यक्ति है जिनका नाम है तेनालीराम। ये भी एक विद्वान थे। वह भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, फेमस थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। ये है तेनालीराम। आप इनके बारे में भी पढ़िए। अपने स्कूल के पुस्तकालय में इसकी कुछ किताबें रखी होंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अपनी कक्षा में अपने शिक्षक से इसकी कहानी सुन सकते हैं। आपस में अगर आपको कोई कहानी आती है तो आप कक्षा में उसे सुना सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा, इनके बारे में भी कुछ जानकारी खोजिए और अपने ज्ञान को बांटिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको बीरबल की खिचड़ी पाठ के प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। आपने ध्यान से सुना होगा और आप इन्हें याद भी करेंगे और अपना अभ्यास, प्रयास, मेहनत निरंतर जारी रखेंगे।
साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया सीखेंगे।